अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और जो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप अपनी बेटी का व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करें। सो आज मैं आपसे इसकी मॉर्निंग रूटीन बल्कि फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ व्हाट शी ईट इन अ डे भी इसका शेयर करने वाली हूँ। सो मॉर्निंग इसकी हो जाती है सुबह। तो यहाँ पे ये अभी मैंने इसको बोला कि आप लेट जाओ, मैं आपकी वीडियो बना लेती हूँ। उठिए, थोड़ी देर पहले ही गई थी। सो यहाँ पर मैं इसको आती हूँ जगाने के लिए, क्योंकि ये ईशा के साथ सोती है, हमारे साथ ही पहले सोती थी। तो मैंने कहा थोड़ी अब बड़ी हो रही है तो उसको ना ज़्यादा सोने की ना आदत डाल देते हैं। जब आपके बच्चे 4 साल के हो जाए ना या होने वाले हैं तो उनको ना फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ज़्यादा सोने की आदत डाल देनी चाहिए। उससे क्या होता है, फिर आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह क्या होगा फिर, वरना वो कभी भी ना आपके साथ, हमेशा वो आपके साथ ही सोएंगे। फिर आपको कभी भी मतलब आपस में टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलेगा। वरना फिर वो मतलब अब रात में आपने चिल करना हो या कोई टीवी देखना हो तो आप लोग वो भी नहीं कर सकते। सो उसके बाद जब ये उठ जाती है उसको डेली टीथ ब्रश इसने लाजमी करने होती हैं। इसकी इतनी अच्छी हैबिट है, जब तक ये टीथ ब्रश नहीं करते इसको सुकून नहीं मिलता। फेस वॉश करने में थोड़ी सी मस्तियाँ करती है क्योंकि इसको फेस वॉश करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं ना बगैर सॉप के इसको करवा देती हूँ। लेकिन टीथ ब्रश ये बहुत ज़्यादा शौक से करती है, इसके स्पेशल टूथपेस्ट से, जो कि आपको पता है किड्स और टूथपेस्ट होता है स्पेशल, उसी से करती है। मिंट वाला टूथपेस्ट इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसके लिए ले आती हूँ। कॉलगेट का मिलता है, आप लोग को भी आसानी से मिल जाएगा, तो उससे ना ये मज़े से कर लेती होती है। और इस सारी वीडियो में जो भी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो सारे रैंडम डेज़ के हैं। मैंने एक दिन प्रॉपर ये वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सारे क्लिप्स इकट्ठे करके तो मैंने तभी ये वीडियो बनाई है। लेकिन पूरी डेली रूटीन मरीशा की यही होती है जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। सो यही इसकी रूटीन है, आपने एंड तक वीडियो देखनी है, आपको पता चलेगा। और माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता है कभी कभी प्यार की नज़र भी लग जाती है। आई नो वरीशा से सारे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आप सबकी दुआओं का और प्यार का वरीशा बहुत, मैं वरीशा को बताती हूँ ना कि आपको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कौन लाइक करता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी टीथ ब्रश करा दी है, तो मैं इसके अभी फेस वॉश करवा दूँगी विदाउट सोप वो भी। और यहाँ पे मुझे अभी ये कह रही है कि आप नहीं कराओ, मैं खुद करूँगी। और देखो मैंने ये कर लिया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे भी करने दो ना। तो बिल्कुल बहुत भागती है फेस वॉश से। तो मेरा ज़्यादातर पॉइंट ये होता है कि मैं इसको नहला ही दूँ, लेकिन अब आजकल मौसम इतना गर्म नहीं हुआ अभी, तो मैं इसलिए इसको डेली नहीं नहलाती, कभी कभी नहला देती हूँ। या फिर मुझे ये कह रही है मेरी शर्ट गीली हो गई है और रो रही है। सो उसका जो प्री ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट से पहले मैं इसको योगर्ट देती हूँ या फिर कोई कस्टर्ड लाजमी देती हूँ। और ये डेली इसकी योगर्ट या फिर कस्टर्ड लाजमी होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाना भी ऐड कर दिया है, तो मैं इसको जाके ये दे दूँगी ब्रेकफास्ट से पहले। ब्रेकफास्ट ये तब करती है जब इसके डैडी आ जाते हैं लंच के लिए। और ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, हम कैसे खिलाएं, उनको कैसे खिलाएं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है यहाँ पे ये दूँगी। आप जब खाने बैठते हैं, लंच करते हैं या फिर डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने बच्चों को लाजमी अपने साथ बिठाएं। वरीशा भी शुरू बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब हम बैठते थे साथ हम उसको लाजमी बिठाते थे। शुरू वो नहीं खाती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने खाना शुरू कर दिया था। तो अब जब हम खाते हैं हमारे साथ बैठती है और थोड़ा सा बच्चा जब खाना शुरू करते हैं ना उसको आदत पड़ जाती है, तो उससे क्या होगा फिर वो खाना शुरू कर देगा। तो एक टिप आप इसको लाजमी ट्राई करना, आप बहुत आपको ना इससे बेनिफिट होगा। तो जब आपके बच्चे देखेंगे ना सबको खाते हुए तो उनका खुद दिल करेगा कि वो भी कुछ खाएं। तो यहाँ पे जब ऋषभ कभी कभी ये रूटीन में इसकी हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी खाती है, लेकिन फिर उससे क्या होता है जब हम खाने बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको खिला देती हूँ। इससे क्या होता है मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खा लिया है और उसके पेट में भी कुछ ना कुछ चला ही जाता है। तो ये जो रूटीन है, तो बेसिक रोज़ ये नहीं होता कि रोज़ ही सब कुछ ही खा रही है, लेकिन बेसिक जो इसकी रूटीन होती है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरे दिन में वरीशा ये करती है। कभी कभी काफ़ी चीज़ें छोड़ भी देती है, इसका दिल नहीं करता, मना कर देती है। यहाँ पे भी मुझे मना करी कि मैंने नहीं खानी है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसको 2-3 स्पून लाजमी खिलाऊँगी, ज़बरदस्ती करके या कोई लालच देकर। इससे क्या होगा मुझे तसल्ली हो जाएगी और वो भी थोड़ा बहुत कुछ खा ही लेगी। अब ये मुझे कह रही मैंने और नहीं खाना बस। और यहाँ पे भी आपको थोड़े से और ऑप्शंस दिखाऊंगी कि आप प्री ब्रेकफास्ट में बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके लिए ऑरेंज लेकर आई हूँ, ये रैंडम क्लिप था, मैंने पहले रिकॉर्ड किया था। कभी मैं इसको ऑरेंज दे देती हूँ, कभी कुछ और फ्रूट्स दे देती हूँ, उसके साथ कस्टर्ड दे देती हूँ। ये पूरी जो ट्रे आप देख रहे हैं ये इसने और मैंने मिलकर खाई थी, इसने नहीं खाई ये पूरी, ये मैं अपने इसके लिए दोनों के लिए लेकर आई थी। आपके पास घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप लास्ट में अपने बच्चों को दें, या फिर मॉर्निंग में दे दें या फिर लंच में एज अ स्नैक दे दें, तो बच्चा ना शौक से फ्रूट खा लेता है। और आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते आप उनको मिल्क शेक दे सकते हैं, और मिल्क शेक नहीं पीते तो आप उनको जूस भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे वरीशा खुश हो रही है। इस तरह की ना आप डेकोर कर सकते हैं चीज़ों में। इस तरह की टूथपिक्स ही मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, टूथपिक्स नहीं थी पिक्स थी। तो इससे क्या होगा बच्चा अट्रैक्ट होगा खाने की तरफ, तो ना वो फिर इन चीज़ों से ना अट्रैक्ट होकर ना जल्दी जल्दी से खाना भी शुरू कर देगा।
उसको चीज़ें अच्छी लगेंगी। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी इसकी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। यहाँ पे मैं इसके लिए बना रही हूँ एग और मेयो का सैंडविच। ये बहुत शौक से खाती है, इसको एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको सिर्फ वाइट पार्ट अच्छा लगता है, येलो वाला पार्ट इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ना इसी बहाने से ना मैं इसको खिला देती हूँ। कभी कभी बीच में से निकाल देती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि ये खा ले। तो कभी मैं इसको दे देती हूँ सैंडविचेस बना के दे देती हूँ, या कभी मैं जो हम लोग खाते हैं पराठा या सालन या अंडा, और कभी मुझसे मिर्च तेज़ हो जाती है तो फिर मैं इसको एग दे देती हूँ। प्रेफर करती हूँ कि एग के साथ खा ले। यहाँ पे मुझे अपनी बूबू दिखा रही है। तो अभी ये रैंडम सारे डे के हैं, ये एक दिन में इसने नहीं खाया। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये सारे क्लिप्स रैंडम डेज़ की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं डेली नहीं इस तरह मतलब ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके बच्चा ये नहीं खाया तो आप ये खिला दें, ये नहीं खाया तो आप ये खिला दें। यहाँ पे भी मैं इसके लिए पराठा बनाया है, इसमें से हाफ़ मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको खिला ही दूँ। तो एग जो होता है मैं इसको इस तरह से बना के देती हूँ, उस पर सॉल्ट डालती हूँ, तो ये मज़े से ज़्यादा पराठा तो खा ही लेती है अपने ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाएं उनको। उससे क्या होगा कि बच्चे ना आपको तंग नहीं करेंगे। यहाँ पे डेली इसकी रूटीन है कि मैंने आके ना 1-2 प्लेट तो उसने लाजमी धोनी होती है। डेली आ जाती है और कहती है मुझे वॉशिंग करनी है, तो मैं इसको ना कुछ पकड़ा देती हूँ, धुली हुई चीज़ ही पकड़ा देती हूँ। तो ना यहाँ पे आधा घंटा लगा के ना ये भी बिज़ी रहती है और मैं भी अपने किचन के सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ पे अभी अपना फीडर धो रही है और बहुत ज़्यादा खुश होता है बच्चा इस तरह की एक्टिविटी करके। लास्ट में इसको ट्राई करना अपने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी देकर तो आप लोग उसको छोड़ दें, तो वो भी बहुत खुश होगा। थोड़ा सा थक भी जाएगा तो आप भी रिलैक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे थक जाएगी सब कुछ करके तो बाद में आराम से ला के बैठ जाएगी, या तो कार्टून्स देख लेगी या फिर इस तरह बैठ के खेलना शुरू कर देगी। यहाँ पे अब अरीशा का पॉटी टाइम हो गया। मैंने कहा पूरी रूटीन शेयर करी तो आपके साथ ये भी मैं शेयर करती हूँ। जब अरीशा ब्रेकफास्ट कर लेती है तो उसके बाद इसके ना पॉटी टाइम हो जाता है। यहाँ पे इसको भी मैंने नहला दिया। ये दूसरे दिन का क्लिप है, मतलब किसी रैंडम डे का क्लिप है। कभी मैं इसको नहला देती हूँ या फिर मैं कभी कभी ऐसे ही बस मुँह हाथ धुला के कपड़े चेंज करवा देती हूँ। आज मैंने इसकी नहीं करवाई थी, तो ये देखिए इसको रेडी शेडी करके ड्रेस वगैरह इसका चेंज कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे मुझे दिखा रही कि देखो मैं कितनी प्रिटी लग रही, क्योंकि इसकी आनी ने इसको नहलाया था। तो कभी मैं नहला देती हूँ या कभी मैं ऐसी फेस वॉश करवा के ड्रेस चेंज करवा देती हूँ। और हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें कि आप कितनी प्रिटी हो, आप बहुत प्यारी हो। उससे क्या होगा, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। हमेशा इंकरेज करें उनको। अब इसके आ जाती है स्नैक की बारी। स्नैक में बच्चों को आपको पता है वो चीज़ के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। इस तरह की चीज़ें गंद बला तो उन्होंने खाना ही खाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों में भी उसको कुछ हेल्दी दूँ। यहाँ पे मैं कॉर्न वाले बूगल्स दे रही हूँ। ये बूगल्स जो है यहाँ पे कॉर्न के बने होते हैं, तो मैं इसको दे देती हूँ। जेलीज अरीशा को इतनी पसंद है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने एक जेली निकाली है, एक मैंने मार्शमैलो निकाला है। ये मैंने सारा ना यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर सारे स्नैक्स का इसके ऑप्शन। तो जेलीज जो है यहाँ पर मैं इसको घर में भी बना देती हूँ। यहाँ पर मैं ये वाली ले आती हूँ और प्रेफरेंस मेरी ये होती है मैं जूस बजाय इसको मिल्क दूँ या तो चॉकलेट में दूँ या स्ट्रॉबेरी में दूँ, वो मज़े से पी भी लेती है। यहाँ पे मैंने इसके स्नैक्स रेडी कर लिए हैं, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और उसको जाके दे दूँगी। अच्छा, ये खाए बगैर ना बच्चे रहते ही नहीं है, तो आप ना घर में मंगवा के रख ले। इससे क्या होगा, आपको पता होगा अपने बच्चों को क्या दे रही हो, और इससे क्या होगा वो बाहर जाके कुछ गंदबला भी उठा के नहीं लाएंगे, ना उसको खाएंगे। तो आपके घर में चीज़ें पड़ी होंगी ना, आपको पता आप क्या दे रहे हो, कितनी क्वान्टिटी में दे रहे हो। ऋषा को पता होता है कि मेरे घर में ना इधर चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो डेली कहती है कि आप मुझे कुछ निकाल के दो उसमें से। तो मैंने ये बनाया हुआ है, तो उसमें से जो भी मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैं डेली डिफरेंट चीज़ें करके ना उसको दे देती हूँ। कभी कुकी दे देती हूँ या कभी कोई रैंडम दूसरी चीज़ दे देती हूँ। तो मैं उसको ना रिफिल्स करती रहती हूँ टाइम टू टाइम में, कभी भी इसको खाली नहीं होने देती उस कंपार्टमेंट को। जहाँ पे ये खुश हो कि इसने मुझे किस किया मेरे हैंड पे, क्या मेरे लिए जेलीस लेकर आई, और इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। और यहाँ पे अभी मज़े से इसने जेलीस सारी खा लेनी है। और 3:30-4 के टाइम पे ऋषा को थोड़ी भूख लग जाती है। यहाँ पे कभी कभार मैं इसको नगेट्स बना देती हूँ, कभी कभार कोई दूसरी चीज़ बना देती हूँ, कभी कभार जो मैं इसको फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। मैं कोशिश ये होती है कि इसको मैं फ्राई ना करूँ, मैं इसको एयर फ्राई करूँ। इससे क्या होगा, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, मोटा नहीं होगा, उसको मोटापा नहीं आएगा। यहाँ पे अब ऋषा ने मुझे बोला मुझे नगेट्स खाने हैं, इसको मैं 5 नगेट्स मैंने निकाले हैं। तो यूजली होता है ये 3 या 4 तो खा ही लेती है, एक बच जाता है वो फिर बाद में मैं खा लेती हूँ। माओ का यही होता है, बच्चे कुछ भी बचा लेना, बाद में माओ ही नहीं बेचारी उन्हें खाना होता है कि चीज़ वेस्ट ना हो जाए। और ये यहाँ पे मैंने नगेट्स इसके कर दिए एयर फ्रायर। यहाँ पे मैंने इस पे पिक्स लगा दिए हैं कलरफुल सी। और ये यहाँ पे कह रही है आपने इन बाकियों पे क्यों नहीं लगाई। मैंने कहा जब आप इसको ईट कर लोगी तो ये बाकी दूसरी पिक के साथ आप दूसरा वाला पिक कर सकती हूँ। कहती है ओ अच्छा आई सी, आप मुझे ये कह रही हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा ना अट्रैक्ट होता है खाने की तरफ। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें मंगा के रख लें, कुछ कटर्स मंगवा के रख लें सैंडविचेस वगैरह को कट करने के लिए। तो बच्चा ना इन चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होता है। जब उसको चीज़ खाने या देखने में जब अच्छी लगेगी ना, तो उसको खाने में भी अच्छी लगेगी, उसका दिल करेगा कि वो खाए। तो आप ना फूड को प्रेजेंटेबल बना के बच्चों के सामने पेश करें, इससे बच्चा अट्रैक्ट होगा और जल्दी खाएगा भी।
और दूसरी ऑप्शन स्नैक की आपके पास ये आ सकती है कि आप जो बीच की जो आपका जो बर्गर होता है आप उसको होलो करके उसमें नगेट्स डाल के उस पर चीज़ डाल के दे सकते हो, स्लाइसिस के ऊपर चीज़ लगा कर दे सकते हो। फिर आप खाली बच्चों को चीज़ स्लाइस भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं रिशा के लिए बर्गर बना रही हूँ, मतलब ये डिफरेंट क्लिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि ऑप्शंस आप लोगों को दे रही हूँ कि ये नहीं सही तो ये सही, जो भी आपके बच्चों को पसंद है तो आप उसको लाजमी दें। तो यहाँ पे मैं इसके लिए बर्गर बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सादा सा बर्गर बनाऊंगी। जितना हैवी करूँगी इतना वो कम खाएगी, इतना हर चीज़ को लाइट रखना चाहिए बच्चों के लिए ताकि वो इजीली खा लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेयो लगाया है, ऊपर हल्का सा लेटस लगाया है, उसके ऊपर मैंने नगेट्स लगा दिए हैं, सेट कर दिया। उसके ऊपर मैंने एक चीज़ स्लाइस लगाया है। चीज़ वरीशा को बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को चीज़ देनी भी चाहिए, इसमें ना बहुत अच्छे वाले फैट्स होते हैं तो उससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है और बच्चों को खाने में टेस्टी भी लगेगा। यहाँ पे देखें ये सिंपल सा बर्गर रेडी हो गया है। आप चाहो तो ये सिंपल ब्रेड में भी कर सकते हो अगर आपका बर्गर बंस नहीं है तो। और फिर शाम में वरीशा की एक्टिविटी ये होती है, आप इसको कभी कभी हम बाहर ले जाते हैं, फिर खुद ही उसके साथ खेल लेते हैं। यहाँ पे वरीशा को कभी कभी हम बाहर ले जाते हैं, हर ट्यूसडे लेके जाते हैं क्योंकि ट्यूसडे के यहाँ पे वीकेंड्स पे ना राइड्स भी ऑफ लगता है, तो कभी कभी राइड्स पे ले जाते हैं, कभी कभी खुद ही घर में एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे वरीशा के साथ स्नैपचैट से मैं लगी हुई हूँ और वो हंस रही है। कभी कभी उसके साथ घर में खेलते हैं, यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे उसके साथ हाइड एंड सीक। इससे क्या होता है बच्चा आपका एक्टिव रहेगा क्योंकि वरीशा के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होता, तो फिर हम लोगों को ही बच्चा बनना पड़ता है। तो डेली उसकी मैं स्टडी भी करवाती हूँ। एक्टिविटी बुक्स थी मैं पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी, इसमें डिफरेंट रैंडम एक्टिविटीज़ हैं, तो वरीशा काफ़ी कुछ वरीशा को आता है तो माशाल्लाह से वो सब कुछ कर लेती है। यहाँ पे वो स्टिकर की एक्टिविटी है, तो स्टिकर्स आपने उतारने हैं और फिर वहाँ पे स्टिक करने, और इतने शौक से वो पढ़ती है ना, उसको स्कूल जाने का इतना शौक है। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं सऊदीया में हूँ और मेरे पास काम नहीं तो मैं इसको स्कूल पर एडमिशन नहीं करवा सकती। लेकिन इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि जब जल्द से जल्द हम पाकिस्तान चले जाएँ तो फिर मैं इसका एडमिशन करवा दूँ क्योंकि उसको स्टडी करने का बहुत ज़्यादा शौक है। पेंटिंग करने का उसको इतना शौक है, मतलब फ्री टाइम होता है शाम में इसको कभी पेंटिंग करवा देती हूँ, कभी स्टडी करवा देती हूँ। अभी कभी इसको स्टडी का मूड नहीं होता, हम लोग को उसको बाहर ले जाते हैं, पार्क वगैरह ले जाते हैं। इससे क्या होता है बच्चे का ना ध्यान डाइवर्ट रहता है। कभी अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है कि मैंने ये नहीं करना तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसकी बात मान लें। कभी कभी होता है बच्चों के भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये तो नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यहाँ पे वरीशा आप देखिए स्टिकर यहाँ पे स्टिक कर रही है और बहुत खुश होती है इस तरह की एक्टिविटीज़ से ना। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप लोग घर पर भी इस तरह कर सकते हो, तो उससे क्या होगा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होगा। अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काफ़ी कुछ कर सकते हो। आप लोग घर में गेम्स बना के खेल सकते हो, आप लोग जो चेयर वाली गेम होती है बच्चों के साथ वो खेल सकते हो। यहाँ पे वरीशा को हम कभी कभी पार्क ले जाते हैं, यहाँ पे देखें क्या कर रही है, क्योंकि पार्क जो है ना बिल्कुल हमारे घर के सामने। अगर आपके पास पार्क पास में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग छत पे ले जाओ बच्चों को, या फिर कुछ घर में एक्टिविटी करके ना बच्चों को बिजी रखो, क्योंकि ना बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी लेकिन बच्चे की एनर्जी ना कभी भी डाउन नहीं होगी, तो उसको ना बस खेलना ही होता है। और कभी कभी इसको हम पार्क वगैरह दूसरे पार्क ले जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वगैरह वाले झूले हूँ, लेकिन यूजली ज़्यादातर वरीशा घर ही रहती है, कम इसको हम बाहर लेके जाते हैं। फिर शाम में इसके डैडी आ जाते हैं और वो रोज़ इसके लिए इस तरह की ना स्नैक्स या इसकी जेलीज वगैरह लाजमी रोज़ लेके आते हैं। और ये जब डोर की बेल बजती है तो उसको समझ आ जाती है कि मेरे डैडी आ गए। मैं बेल बजाते भी नहीं है, हट से पता चल जाता है, थोड़ा सा शोर होता है ना तो ये भागती जाती है। यहाँ पे भी तो ये ईशा के साथ खेल रही है, तो इसलिए ना इसको मैंने भी बोला आके कि डैडी आ गए, इसने शायद सुना नहीं ना उस टाइम पे, तो ये भी जाके अपनी चीजी लेगी अपने डैडी से। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं रात में तो हमारे साथ ही कभी खाली रोटी खा लेती है, फिर सालन कभी इसको अच्छा लगे तो सालन के साथ भी हमारे साथ खा लेती है, और अगर नहीं अच्छा लगता फिर खाली रोटी थोड़ी सी खा लेती है। रात में यूजली वरीशा कम खाना खाती है और पूरा दिन में इसकी ना ईटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो रात में क्योंकि इसने दूध भी पीना होता है सोने से पहले, तो शायद इस वजह से ये रात में कम खाती है। तो ये डैडी जो उसके लेकर आते हैं ना तो उसी से इसका पेट शेट भर जाता है। और यहाँ पे अपने डैडी से मिल रही है और इनको याद, जैसे मैंने आपको मिस किया, और कडल्स करवाती है अपने डैडी से। वीशु तो अपने डैडी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा। सुबह वरीशा अगर 9 बजे उठ जाती है तो 9:30 बजे तक मैं इसको बेड पे ले जाती हूँ। सोते सोते कभी 10 या 10:30 बजा देती है, और रात में इसकी ये रूटीन होती है। कभी कभी लेट भी हो जाता है कि अगर कभी हम बाहर चले गए हैं तो फिर वहाँ से अगर लेट आए तो कभी इसकी रूटीन ख़राब भी हो जाती है। पर यूजली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको जल्दी सुला दूँ, क्योंकि कभी भी इस तरह जब लेटती है ना कभी भी एक टाइम पे नहीं सोती है, हमेशा आधा घंटा लगा देती है। फिर बहुत सारी स्टोरीज सुनती है, 3 स्टोरीज तो उसने लाजमी सुननी होती है। कहती है मम्मी 2 मुझे फ़नी सुननी है और एक मुझे नॉर्मल सुननी है, तो वो फ़नी वगैरह स्टोरी सुना देती हूँ उसको इस तरह से। और स्टोरी अगर जब तक सुनती नहीं इसको तो नींद ही नहीं आती है। और यहाँ पे भी आज ये ना खा रही है ना, यूजली ये खाती नहीं क्योंकि इसके डैडी ने इसको ला दिया था और इसने ये खाया नहीं था उस टाइम, तो इसने कहा मैं भी खा कर ही सोऊंगी। और एक फीडर तो होता है, मैं इसको लाजमी देती हूँ रात में, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, 4 साल की है वरीशा, तो एक फीडर ये पी के लाजमी सोती है। और पैम्पर भी पहनती क्योंकि अभी इतनी इसकी नहीं है कि उठ के रात में बता दे। तो होप सो इंशाल्लाह थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसकी आदत थोड़ी सी चेंज भी करा दूँगी, कि शायद या तो मैं दूध छुड़वा दूँगी या फिर मैं इसको रात में इसको उठाऊँगी
और फिर मैं इसको सूसू करवाऊँगी। अभी तो छोटी है तो मैं इससे ज़्यादा इसको तंग भी नहीं करती कि फिर अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, स्कूल गोइंग हो जाएगी ना, फिर मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती करूँगी ना। यहाँ पे देखिए मैंने मिल्क बनाया, इसको मैं नीरो देती हूँ क्योंकि इसको ना शुरू से नीरो ही सूट किया है। दूसरा वाला मिल्क ये दिन में तो पी लेती है पर रात में मैं इसको नीरो ही देती हूँ क्योंकि जो सारे विटामिन और इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं ना तो वो इससे इसके पूरे हो जाएंगे। और एक और बात, वरीशा को कभी अगर दर्द वगैरह हो तो मुझे लगे इसका गला ख़राब है तो मैं इसको थोड़ा सा सिफाइल पिला देती हूँ, खांसी का सिरप, या कभी कभार पैनाडोल पिला देती हूँ। इससे क्या होता है मुझे तसल्ली रहती है और एकदम जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ती। माशाल्लाह से वरीशा बहुत कम बीमार पड़ती है। यही वरीशा की सारी रूटीन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके बाय। पढ़ो। वेरी गुड। अब कलमा पढ़ के सुनाए, प्यारा सा कलमा पढ़ो। मुझे सुनाओ तो सही। ला इलाहा इल्लल्लाहु बोलो आगे। तो लेटो, ये क्यों खा रही हो आप? दे दो मुझे। बस ना, आपने फिटर पी लिया ना, ये सुबह खाएंगे, ऐसे रात में नहीं खाते।